प्यारे साथी जो मेरे पीछे बैठे हैं, तरुणी की पूरी टीम, पूजा जी और बहुत अच्छा संचालन कर रही साधु नगर, और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित शिक्षक साथीगण, रूपी, निशु, प्रिया, मंजू, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ। लेकिन ज़्यादा समय ना खराब करें, हम सीधे काम की बात पर आते हैं। सबसे पहले तो बधाई इस बात के लिए कि आपने एक अच्छा चिंतन विमर्श के लिए चुना और एक अच्छे विषय पर बातचीत के लिए तरुणी की पूरी टीम को और मेरठ प्रांत के सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं को, सभी सक्रिय छात्राओं को, अपनी बालिकाओं को जिन्होंने पूरा रिसोर्स लगाकर, पूरी अपनी ऊर्जा लगाकर इस अच्छे कार्यक्रम को किया, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और दूसरा आभार महाविद्यालय प्रबंधन तंत्र का कि जिन्होंने अपना इतना सपोर्ट देकर तरुणी की टीम का हौसला बढ़ाया और अपने कार्यक्रम को महाविद्यालय के इस प्रांगण में किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं इस बातचीत को जो देवेंद्र जी ने संकेत किया है कि सोशल मीडिया पर थोड़ी सी बात करनी है और टीचर्स के रोल पर थोड़ी सी बात करनी है, मैं दोनों पर 5-5 मिनट 2 हिस्सों में बांटकर इस बातचीत को करना चाहता हूं। सबसे पहले टीचर्स के रोल पर करना चाहता हूं। बेसिकली हम जिस दौर में हम टीचर हैं, ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में चीजें बहुत बदल गई हैं। जो एक ट्रेडिशनल टीचर की भूमिका थी, उससे काम नहीं चल रहा, क्योंकि अब भारत कोई दुनिया से कटकर नहीं रह सकता है। पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जमाने में हम पूरी दुनिया के साथ चलकर ही अपनी उपस्थिति दुनिया में दर्ज करा सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने अपनी बहुत महत्वाकांक्षी शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई। सरकार इसके लिए बहुत साधुवाद की पात्र है कि आप 21वीं सदी के 1/4 पार्ट को जब जी रहे हैं और आगे आपको एक लंबा सफर तय करना है, एक बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देशन देने वाली शिक्षा नीति सरकार ने बनाई है और हम टीचर्स पर ये विशेष दायित्व है, जिम्मेदारी है। हम उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक्टर हैं, काम करने वाले, जिनके कंधों पर उसकी सफलता का पूरा कार्यभार है, वरना उस नीति का पूरा एक कागजी स्वरूप ही बनकर रह जाएगा। सरकार ने ऐसी शिक्षा नीति बनाई है जो पूरी दुनिया में भारत की उपस्थिति दर्ज करा सकती है। मैं चाहता हूं कि पहले तो सारे शिक्षक बारीकी से उस छोटे से डॉक्यूमेंट को, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में साइट पर उपलब्ध है, उसका गहन अध्ययन करें और अपने आप को नई परिस्थितियों, नई चुनौतियों, नई आवश्यकताओं के हिसाब से तैयार करें। नहीं तैयार करेंगे तो बड़े चैलेंज हैं। बड़े चैलेंज हैं इसलिए कि दुनिया में 2 टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर बनकर तैयार हैं और बड़े देशों के हाथों में वो कैप्चर है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी बायोटेक्नोलॉजी। और इन दोनों टेक्नोलॉजी का जैसे ही युग बनेगा, जैसे ही इनका कोऑर्डिनेशन बनेगा, जो देश इसमें बढ़त बना जाएंगे वो पूरी दुनिया में छाएंगे। जो आज आप चीन के चैलेंज पूरी दुनिया को देखते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी के कारण ही है। इसलिए मैं अपने शिक्षकों से कहता हूं कि हमें बहुत तैयारी करने की जरूरत है, वरना हमारे अस्तित्व पर संकट है, हमारी नौकरियां जाने तक के खतरे हैं। क्योंकि जब हमारी कोई जरूरत ही नहीं बचेगी तो फिर हम करेंगे क्या? आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है कि यहां तक बात हो रही है कि गूगल बड़ा या गुरु बड़ा। अब गुरु गोविंद दो खड़े के बजाय ये भी कह रहे हैं, चाहे मजाक में है,
कि गूगल गुरु दोनों खड़े काके लागू पाए। अब एक टीचर से ज्यादा एडवांस सूचनाएं, चीजें अपने सब्जेक्ट से लेकर इन जनरल सूचनाएं जब गूगल पर मौजूद है, यूट्यूब पर पलक झपकते ही, जरा सा बोलते ही एक शानदार लेक्चर उपस्थित है, तो फिर कौन कब तक हमसे बोर होना चाहेगा? खाली बच्चों की कमी ना बताएं, या बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, या बच्चे परिसर में नहीं आ रहे, कॉलेज में नहीं आ रहे, इतना कहने भर से काम नहीं चलेगा। टीचर को अपनी नई भूमिका में अपने अंदर कुछ नयापन लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो सामंती फेज, वो जमाना जब टीचर को देखते ही स्टूडेंट खड़ा हो जाता था, चरणों में दंडवत हो जाता था, थोड़ा थोड़ा इस मेंटेलिटी से भी बाहर आओ, थोड़ा डेमोक्रेटिक बनो, बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली इंटरेक्शन करना सीखो। जमाना डेमोक्रेसी का है ना? बच्चे इंटरनेशनली कनेक्ट हैं मीडिया और इंटरनेट के थ्रू, है ना? उन्हें हमसे बेहतर चीजें एडवांस में मिल रही हैं। अच्छे बच्चे आपकी क्लास या आपके स्कूल में अपना समय जाया नहीं करना चाह रहे हैं। अभी भी जो थोड़ा बहुत बच्चे हमें आपको दिख जाते हैं या मिल जाते हैं, वो एवरेज बच्चे हैं, जिनके कारण ये संस्थान थोड़ा चहल पहल करते दिख रहे हैं, हम लोगों की नौकरी चलती दिख रही है। भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है कि इन तमाम शिक्षण संस्थानों के बैंकेट हॉल बन सकते हैं, इनमें सिर्फ शादियां होंगी। जैसे पुराने सारे पिक्चर हॉल टूट गए ना भाई साहब, और सबके क्या बन गए? मल्टीप्लेक्स बन गए। वो तो आपके हमारे सामने है ना पूरा का पूरा सीन। गांव के प्राइमरी स्कूल की हालत क्या है ना? सरकार को इसलिए बहुत सारे स्कूल्स बंद करने पड़ रहे कि बच्चे ही नहीं है ना? जहां बच्चे नहीं है वहां अच्छे टीचर भी नहीं जाना चाहते। तो ऐसे ही अगर हम लोग समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, दुनिया की बदलती नॉलेज के साथ अपने आप को खड़ा नहीं करेंगे, बच्चों को कुछ नया बन देने के लिए हम दिन रात उद्यम नहीं करेंगे, तो टेक्नोलॉजी हमें चुनौती देगी ही। ये हम सबके लिए एक विचारने का, सोचने का विषय है। और खाली चीजों की बुराइयां करने से काम नहीं चलता है ना? बदलाव जब आते हैं, चेंजेस जब आते हैं, तो वो आके ही रहते हैं, उन्हें इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता। कबूतर अगर बिल्ली को देख के आंख बंद करके बैठ जाए और वो सोचे कि बिल्ली नहीं देख रही, बिल्ली तो देख रही है, चप कर लेगी, है ना? तो बदलाव इतने बड़े हैं कि हम सबको एकदम समय सिस्टम से बाहर कर सकता है, और अपना देश भी सिस्टम से बाहर हो सकता है अगर हम अच्छे टीचर, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे विजन वाले तैयारी के साथ नहीं उभरेंगे। क्योंकि किसी देश को, किसी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए पूरे उनके एजुकेशन सिस्टम को 10-20 साल आगे तक की तैयारियां करनी होती है ना, कि भविष्य ऐसा हो सकता है, भविष्य में हमें इतने डॉक्टर चाहिए, इतने इंजीनियर चाहिए, इतने ब्यूरोक्रेट चाहिए, इतने टेक्नोक्रेट चाहिए। उस हिसाब से तैयारियां होती है ना, क्योंकि जब हमें दुनिया के साथ चलना है तो ये सब तैयारियां करनी पड़ेंगी। और इसमें टीचर की विशेष भूमिका है। चाहे कितनी भी सुंदर नीति, शिक्षा नीति, आप कोई भी नीति बना दें, जब तक उसे इम्प्लीमेंट करने वाला जो मेन टूल है, मेन पार्ट है, वो उसे नहीं समझेगा, उसके अंदर उसकी स्पिरिट नहीं आएगी। नई शिक्षा नीति की जो बेसिक स्पिरिट है, वो भी अभी हम लोग बहुत अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना? एक तो उसे लेकर एक गहन ट्रेनिंग की जरूरत है। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सघन ढंग से प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक चलाने की जरूरत है। हमने उसमें तो लिख दिया है कि उसमें एंट्री एग्जिट आसान है, बच्चा 1 साल करके भी अगर छोड़ देगा तो उसकी डिग्री खराब नहीं होगी, बच्चा 2 साल करके भी छोड़ देगा तो भी उसे डिग्री मिलेगी, 3 साल करके भी मिलेगा। तो लेकिन अभी सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन का कोई मॉडल नहीं ना, जिससे बच्चे उसके लिए मोटिवेट हो। 1 साल पढ़ के जब हम सर्टिफिकेट की कोई नौकरियां ही नहीं निकालेंगे, उन्हें नौकरियां ही नहीं देंगे, तो 1 साल का सर्टिफिकेट करना कौन बच्चा चाहेगा?
वो मॉडल भी डेवलप करने पड़ेंगे, सरकार को भी थोड़ी कमर कसनी पड़ेगी, उन सिस्टम में अच्छे बच्चों को एक मॉडल के रूप में दिखाना पड़ेगा। इस पर लंबी बात हो सकती है, इतना समय नहीं है ना, कि हमें किन किन चैलेंजेस से गुजरना है। मैं दूसरे पार्ट पर आता हूं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को अमूमन समाज में और एजुकेशन सेक्टर में भी, मैं अपने पढ़े लिखे साथियों में भी अक्सर सुनता हूं, देखता हूं कि हमारी निगेटिव अप्रोच ज्यादा है उसे लेकर। हम उसे लेकर नकारात्मकता से ज्यादा भरे हुए हैं कि सोशल मीडिया ने ये कर दिया, मोबाइल फोन ने ये कर दिया, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूं कि आप इस तूफान को रोक नहीं सकते हैं। अब आप मोबाइल को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते हैं। वो आपकी, हमारी और पूरी दुनिया में सबकी जिंदगी से इतना नत्थी हो गया है, इतना जुड़ चुका है कि उसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता है। इसलिए एक ही चारा है कि हम इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदलें, इन चुनौतियों को अवसर में कैसे कन्वर्ट करें, इस फोन के दुरुपयोग को सदुपयोग में कैसे कन्वर्ट करें, तब तो कुछ बात बन सकती है। रोने झिझाने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, क्योंकि दुनिया इससे, इस टेक्नोलॉजी से, इस फोन से दुनिया पैसा कमा रही है और हम खाली उसकी आलोचना समालोचना कर रहे हैं, है ना। ऐप अमेरिका में बनता है, चाइना में बनता है और हम 150 करोड़ की जनता वाले लोग खाली उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। हमें उस उत्पादकता में, उस प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी के, मोबाइल फोन के आना पड़ेगा। अपनी नई जनरेशन को, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे हम इस फोन का सदुपयोग करके अपने जीवन में बेहतरी ला सकते हैं, अपने संबंधों में बेहतरी ला सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था में बेहतरी ला सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में बेहतरी ला सकते हैं। गलती आपकी और हमारी भी नहीं है। फोन हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 2000 के आसपास हमारे समाज में इसकी एंट्री हुई। अभी सिर्फ ये एक फोन है, इसका जो पूरा दर्शन है वो आना अभी बाकी है। जिन लोगों को इसकी पूरी फिलॉसफी और इसके दर्शन की जानकारी है, वो इसका पूरा लाभ अपने प्रोडक्शन में, अपने डेवलपमेंट में ले रहे हैं, है ना। आप देखते हैं कि उबर और ओला जैसे ऐप हैं, 4 बटन दबाएं, गाड़ी आपकी तरफ ये भी दिखाई दे रही है कि 2 मीटर है या 100 मीटर है या 5 मीटर है ना। और सारा पैसा कहाँ जा रहा है? अमेरिका बैठी उस कंपनी के पास जा रहा है। ड्राइवर हमारा, गाड़ी हमारी, सवारी हमारी, और पैसा कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहा है। उबर का ऐप अमेरिका ने बनाया है। तो अब इन सारी चीजों की तरफ, और बिना टेक्नोलॉजी सीखे, बिना कंप्यूटर सीखे, बिना काम चलाऊ अंग्रेजी सीखे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। ये बेसिक चीज है। आपको सब्जेक्ट आपका थोड़ा कम आता हो, बात बन जाएगी, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, काम चलाऊ अंग्रेजी नहीं आती, तो आप अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं। तो अपने बच्चों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमें इन चीजों को बताना है, सिखाना है, और अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ इन चीजों को कनेक्ट करना है। यहाँ जोशी मैडम बैठी है, मैं विशेष रूप से रेखांकित करके इस बात को करना चाहता हूँ कि हमें अपने एजुकेशन सेटअप में मोबाइल की ट्रेनिंग देने के कुछ कोर्स डेवलप करने चाहिए कि इसका हम बेहतर यूज कैसे करें, इसे हम खाली सेल्फी से बाहर कैसे निकालें, है ना। जब हम उनकी कंसेप्चुअल चीजें पढ़ेंगे, और नई शिक्षा नीति में ये बेहतर ऑप्शन है कि कोई टीचर अपना किसी भी तरह का छोटा मोटा कोर्स बनाकर उसे अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकता है, और अगर वो कोर्स चलता है, लोगों को पसंद आता है, तो फिर यूनिवर्सिटी उसे बड़े लेवल पर अडॉप्ट कर सकती है। इसके लिए हमें छोटी छोटी वर्कशॉप करने की जरूरत है ना, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम पढ़कर, पढ़ाकर अपने बच्चों को उनकी ट्रेनिंग दें, वर्कशॉप दें कि वो इसका एक बेहतर और सकारात्मक उपयोग सीखें और बताएं और उस दिशा में काम करें।
तो मैं ज्यादा लंबी बातचीत ना करके तरुणी की पूरी टीम को, मेडर प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं को जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छा आयोजन किया और बेहतर विषय पर चर्चा की। प्रबंध तंत्र को विशेष रूप से पुनः धन्यवाद देता हूं और छोटे भाई देवेंद्र नागर को और आपकी पूरी टीम को पुनः आभार, धन्यवाद कि आपने एक सुंदर आयोजन किया और मुझे भी इसका हिस्सा बनाया। इसके लिए विशेष आभार, धन्यवाद।